जिस दिन कोई बंदा ये दुआ पढ़ ले और उसी दिन उसकी मौत आ जाए तो वो बंदा जन्नती होता है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी आखिरी रात हो तो क्या हमारे पास कोई ऐसी दुआ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी दुआ जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं का सरदार कहा है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा इस्तग़फ़ार जो गुनाहों को भी पिघला देता है, वो दुआ जो मौत को भी जन्नत की खुशखबरी में बदल देती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज हम सब गुनहगार हैं। हम में से कौन ऐसा है जो ये कह सके कि उसने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को नजरअंदाज नहीं किया, नमाज में लापरवाही नहीं की, गीबत, झूठ, दिखावा और कभी कभी तो जानबूझकर गुनाह किए। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि उसने हमें मायूस होने को मना कर दिया है, और उसी रहमत का सबसे बड़ा दरवाजा है इस्तग़फ़ार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तग़फ़ार में सबसे अफजल है सैयदुल इस्तग़फ़ार। यानी ये कोई आम दुआ नहीं है, ये दुआओं का ताज है। सैयदुल इस्तग़फ़ार की दुआ आपको स्क्रीन पर दी हुई है। इस वीडियो में ही इसे आहिस्ता आहिस्ता तर्ज के साथ जरूर पढ़िए। इस दुआ का माने है, ऐ अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ। मुझसे जो भी गलतियां हुई है, मैं उससे तेरी पनाह चाहती हूँ। मैं अपने गुनाहों से पनाह मांगती हूँ, अब तू ही मुझे माफ कर दे, क्योंकि गुनाहों को माफ करने वाला तेरे सिवा कोई नहीं। दोस्तों, इससे सच्ची तौबा और क्या हो सकती है। सैयदुल इस्तग़फ़ार की सबसे बड़ी फजीलत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जो शख्स इस दिन में किसी भी दिन आप एक मर्तबा पढ़िए, यकीन के साथ पढ़िए, और उसी दिन अगर वो मर जाए तो वो जन्नती है। और जो इसे रात में पढ़े और उसी रात उसकी मौत आ जाए तो वो भी जन्नती है। सोचिए, अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है। लेकिन याद रखिए, शर्त है, बहुत जरूरी बात है, दुआ सिर्फ जबान से नहीं की जाती, दिल से पढ़ी जाती है। और जिसने दिल से पढ़ लिया, अल्फाजों पर यकीन रखें, गुनाह छोड़कर सच्ची नीयत से पढ़ें और अल्लाह से शर्मिंदगी के साथ पढ़ें। अगर ये तीनों बातें हो तो दोस्तों, अल्लाह की रहमत रुक नहीं सकती। अब आपके दिल में सवाल पैदा होता होगा, इसे कब और कैसे पढ़ें? सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? सुबह फजर की नमाज के बाद, रात को सोने से पहले, तन्हाई में आंसुओं के साथ, जब आपका दिल परेशान हो। कम से कम एक बार जरूर पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा बेहतर है कि 3 मरतबा पढ़ें। आपके दिल में एक सवाल तो जरूर होगा, अगर आज हमारी आखिरी रात हो तो क्या हम ये दुआ पढ़कर सोएंगे? अगर नहीं तो आज से ही इसे अपनी जिंदगी का आदत बना लीजिए, अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए। आखिर में एक इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो गुनाहों के बोझ तले दबा हुआ हो, जो मायूस हो चुका हो, जो बहुत परेशान हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की आखिरत संवर जाए, क्योंकि अच्छी बात बताना सदका जारिया है, तो इसे सवाब की नीयत से जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल साजिदा से को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं नई वीडियो में, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।